या भौतिक संपत्ति से परे था। वृषगर्भा राज्य में अभी अभी सूरज डूबने लगा था। भीड़भाड़ वाली सड़कों पर एक गर्म नारंगी चमक दिखाई दे रही थी। व्यापारियों द्वारा अपने माल को बेचने और प्रशिक्षण के मैदानों से तलवारों के बजने की आवाजों से हवा जीवंत हो गई थी। इस जीवन दृश्य के बीच राजकुमार वैशंपायन का बेटा पूज्य श्री मार्कंडेय के पास गया। बड़ी जिज्ञासा के साथ उन्होंने मार्कंडेय से शाही क्षत्रियों की कहानियों को याद करने के लिए कहा जो उनके बीच चले थे। मार्कंडेय मुस्कुराए। सदियों पुरानी कहानियों के घार से उनकी आंखें चमक उठी। वे युवा दोस्त, उन्होंने शुरू किया। वृषदर्भ और सेवका नाम के दो राजा थे जो नैतिकता और युद्ध पर अपनी महारत के लिए प्रसिद्ध थे। जैसे ही मार्कंडेय ने बात की, राजकुमार के चेहरे पर भय की भावना छा गई। वह इन महान शासकों के बारे में और अधिक सुनने के लिए उत्सुक होकर झुक गया। मार्कंडेय ने आगे कहा, सिदुक को अच्छी तरह से पता था कि वृषदर्भ ने अपनी युवावस्था से ही एक प्रतिज्ञा की थी कि वह केवल ब्राह्मणों को सोना और चांदी उपहार में देगा। एक दिन एक विद्वान ब्राह्मण वेदों की अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद सेदुक के दरबार में आया। ब्राह्मण एक गहरे धनुष के साथ 1000 घोड़ों के रूप में धन के लिए सेदुक से भीख मांगता था। लेकिन सेदुक हालांकि सहानुभूतिपूर्ण था, इस अनुरोध को स्वयं पूरा नहीं कर सका। उसने ब्राह्मण को वैश्य की खोज करने का निर्देश दिया, यह समझाते हुए कि उसका राजा सद्गुण का एक आदर्श था और निश्चित रूप से वांछित उपहार देगा। ब्राह्मण आशा और घबराहट के मिश्रण के साथ वृषदर्भ के दरबार में गया। शाही महल में पहुंचने पर ब्राह्मण ने राजा से मिलने का अनुरोध किया। वृषदर्भ, जो अपनी प्रतिज्ञा के प्रति अपनी अटूट प्रतिबद्धता के लिए जाने जाते थे, ने शुरू में अनुरोध को अस्वीकार कर दिया। इस प्रक्रिया में ब्राह्मण को कोड़े से मारा। इस अचानक आक्रमण से अचंभित ब्राह्मण ने विरोध किया, तुम मुझ पर इस तरह से हमला क्यों करते हो? मैं निर्दोष हूं। हवा तनाव से भरी हुई थी क्योंकि वृषदर्भ के शब्द संतुलन में लटके हुए थे। राजा अपनी हरकतों की गंभीरता को समझते हुए रुक गया और धीरे से बोला, हे ब्राह्मण, क्या तू उसे शाप देता है जो तुझे वह नहीं देता जो तू मानता है, या यह व्यवहार ब्राह्मण के लिए उचित है? राजा के आत्मनिरीक्षण से अचंभित ब्राह्मण ने जवाब दिया, हे राजाओं के राजा, मुझे सेदुक ने तुम्हारे पास भेजा था। मैं उसका अनुरोध लेकर आता हूं। वृषदर्भ की अभिव्यक्ति दयालु हो गई और उसने एक समाधान प्रस्तुत किया। सुबह के अवकाश से पहले मुझे जो भी उपहार मिलेगा मैं आपको दूंगा। मैं एक खाली हाथ आदमी को कैसे भेज सकता हूं जिसे मैंने कोड़े मारे हैं? जैसे ही राजकुमार ने मार्कंडेय की कहानी सुनी, उनकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गई। उन्होंने कभी ऐसे राजा के बारे में नहीं सुना था जो प्राथमिकता देता हो। एक दूर के देश में उसी नारा का बेगा राजा सिवी अपने सिंहासन पर बैठा अपने लोगों से घिरा हुआ था। हवा एक असामान्य दृश्य से भर गई थी। एक कबूतर राजा की गोद में गिर गया था। एक हुगरबाज से शरण मांग रहा था जो उसका पीछा कर रहा था। राजा के बगल में खड़े पुजारी ने सावधानी के शब्दों को फुसफुसाया, महामहिम, यह एक अशुभ संकेत है। किसी के शरीर पर गिरने वाला कबूतर बड़े खतरे की भविष्यवाणी करता है। इस आसन्न विनाश से खुद को बचाने के लिए धन दे। उस कबूतर की आवाज डर से कांप रही थी। मैं एक मुनि हूं, एक ऋषि जिसने कबूतर का रूप ले लिया है। मैं आपके पास सुरक्षा के लिए आया हूं। उस बात से शरण लेता हूं जो मेरा शिकार करता है। मेरे पास वैदिक ज्ञान है। मैं आत्म नियंत्रण और तपस्वी जीवन जी रहा हूं और मैंने कभी भी अपने गुरु के बारे में बुरा नहीं कहा है। मैं वेदों को दोहराता हूं, उनके गुणों को जानता हूं और पत्र दर पत्र उनका अध्ययन करता हूं। बात जो अब पास की एक शाखा पर बैठा हुआ है ने राजा को कठोर स्वर में संबोधित किया, जीव अलग अलग क्रम में पैदा होते हैं। शायद पिछले जीवन में आप इस कबूतर से पैदा हुए थे। इस पक्षी की रक्षा करते हुए मेरे भोजन में हस्तक्षेप करना आपके लिए सही नहीं है। राजा सिवी ने कबूतर और बाज दोनों के शब्दों पर विचार किया। वो जानता था कि सुरक्षा की मांग करने वाले किसी पीड़ित प्राणी को छोड़ना एक बड़ी गलती थी। जो ऐसा करता है उसे जरूरत पड़ने पर सुरक्षा नहीं मिलेगी। राजा ने कहा,
बादल बारिश को रोक लेंगे, बीज सूख जाएंगे और उसकी संतानें बचपन में ही नष्ट हो जाएंगी। कुमार से प्रेरित होकर राजा सीवी ने कबूतर के विकल्प के रूप में चावल के साथ पका हुआ एक बैल देने का फैसला किया। उसने अपने आदमियों को निर्देश दिया कि वे इसे बाज के निवास स्थान पर ले जाए जिसमें प्रचुर मात्रा में मांस भरा हो। बाज ने यह कहते हुए मना कर दिया। कबूतर को उसका भोजन बनाया गया था। राजा ने कबूतर को बचाने के लिए दृढ़ संकल्प के साथ एक विकल्प प्रस्तावित किया। मैं अपनी दाहिनी जांघ से मांस का एक टुकड़ा काट दूंगा और उसे कबूतर के खिलाफ तौलाऊंगा। अगर इसका वजन बराबर है तो मैं कबूतर के जीवन को बचाऊंगा। राजा ने ध्यान से उसके मांस के टुकड़े काट दिए, लेकिन हर बार कबूतर का वजन अभी भी अधिक था। जैसे ही राजा ने अपने शरीर के अंगों का बलिदान करना जारी रखा, उसे कोई दर्द या दुख नहीं हुआ। इस निस्वार्थ कार्य को देखते हुए बाज आखिरकार गायब हो गया और कहा, कबूतर बच गया है। राजा सिमी ने तब कबूतर से अपनी असली पहचान और बाज की प्रकृति को प्रकट करने के लिए कहा। कबूतर ने जवाब दिया, मैं अग्नि देवता हूं, जिसे वैश्वनार के नाम से भी जाना जाता है। बाज कोई और नहीं बल्कि इंद्र है, जो वज्रपात से लैस है। हे राजा, आपने खुद को एक सच्चा नायक साबित किया है। आपके निस्वार्थ कार्य ने आपको देवताओं और ऋषियों दोनों से बहुत प्रसिद्धि और सम्मान अर्जित किया है। तब कबूतर ने भविष्यवाणी की कि राजा सिवी को जल्द ही कौत्रोमन नामक एक बेगे का आशीर्वाद मिलेगा, जो अपनी बहादुरी और सौभाग्य के लिए प्रसिद्ध होगा। दूर के एक देश में राजा अष्टक, जो बुद्धिमान ऋषि विश्वामित्र के वंशज थे, ने एक भव्य घोड़े का बलिदान दिया था, जिसमें कई राजा शामिल हुए थे। उनमें से उनके 3 भाई उसिनार के पुत्र प्रतर्दन, वासुमान और सिवी थे। बलिदान पूरा होने के बाद वे अपने शाहीगत पर सवार होकर एक दिव्यशील नारद के साथ निकल पड़े। जैसे ही वे यात्रा कर रहे थे, नारद उनके रथ पर उनके साथ शामिल हो गए और राजाओं में से एक ने उनसे अपने ज्ञान को साझा करने के लिए कहा। राजा ने उनके भाग्य के बारे में पूछा, क्योंकि वे सभी लंबे जीवन और गुणों से धन्य थे, और आश्चर्यचकित थे कि उनमें से कौन पहले स्वर्ग से गिर जाएगा। नारद ने जवाब दिया कि अष्टक सबसे पहले उतरने वाला होगा। उन्होंने समझाया कि इसका कारण यह था कि अष्टक एक बार नारद को अपने राज्य के दौरे पर ले गया था, जिसमें उन्हें हजारों अलग अलग रंगों के मवेशी दिखाए गए थे। जब उनसे उनके स्वामित्व के बारे में पूछा गया, तो अष्टक ने गर्व से दावा किया कि वे उनकी ओर से उपहार थे। ये घमंडपूर्ण जवाब मृत्यु के बाद उनके पतन का कारण बनेगा। ने राजाओं ने तब पूछा कि उनमें से अगला कौन होगा। नारद ने खुलासा किया कि उतरने वाला दूसरा व्यक्ति प्रतर्दन होगा। उन्होंने समझाया कि इसका कारण यह था कि प्रतर्दन ने एक बार एक ब्राह्मण को एक घोड़ा देने का वादा किया था, लेकिन अंत में उसे तब तक रोकते रहे जब तक कि उन्होंने अपने रथ के घोड़े एक एक कर दिए, हर बार यह कहते हुए कि मैं इसे आपको बाद में दूंगा। यह स्वार्थी कार्य भी उनके पतन का कारण बनेगा। शेष 2 राजाओं ने तब अपने भाग्य के बारे में पूछा। नारद ने खुलासा किया कि अगला पतन वासुमानों का होगा। उन्होंने समझाया कि इसका कारण यह था कि एक ब्राह्मण ने वासुमानों को एक सुंदर फूलों वाला घर दिया था, लेकिन हर बार जब नारद ने इसकी प्रशंसा की, तो राजा ने उसे यह कहते हुए देने से इनकार कर दिया कि आपने पहले ही इसकी पर्याप्त प्रशंसा कर दी है। उदारता की ये कमी भी उनके पतन का कारण बनी। अंत में राजाओं में से एक ने शिव के भाग्य के बारे में पूछा। नारद ने जवाब दिया कि वह शिव बख्शा जाएगा और स्वर्ग में चढ़ जाएगा, लेकिन नारद स्वयं स्वर्ग से गिर जाएगा। कार्य उन्होंने समझाया कि शिव की एक बार एक ब्राह्मण द्वारा परीक्षा की गई थी, जिसने खुद को निर्माता देवता विधात्री के रूप में प्रच्छन्न किया था। ब्राह्मण ने शिव से भोजन के लिए अपने बेटे को मारने के लिए कहा, लेकिन शिव ने संकोच नहीं किया और खुद तड़के का मांस पकाने और खाने की पेशकश भी की। हालांकि जब ब्राह्मण ने अपनी असली पहचान का खुलासा किया
और शिव के आत्म नियंत्रण की प्रशंसा की तो वह स्वीकार करने के लिए मजबूर हो गया कि वो हमेशा उसकी परीक्षा कर रहा था। अपने कार्यों पर गर्व करने वाले सीवी ने अपने सलाहकारों को समझाया कि उन्होंने प्रसिद्धि या धन के लिए कुछ नहीं किया है, बल्कि पुण्य के मार्ग पर चलने की इच्छा से किया है। उनका मानना था कि उनके कार्य पापपूर्ण नहीं थे और उन्होंने ईमानदारी से काम किया था। नारद सीवी के शब्दों से प्रभावित होकर उनके बारे में सच्चाई का खुलासा किया। एक शांत जंगल में पांडु के बेटे बुद्धिमान शिव मार्कंडेय के चारों ओर इकट्ठा हो गए। उन्होंने जिज्ञासा के साथ पूछा, मार्कंडेय, क्या कोई है जो आपसे अधिक समय तक जीवित रहा है? मार्कंडेय ने जवाब देने से पहले एक पल के लिए सोचा। वास्तव में इंद्रद्युम्न नाम का एक साहसी है जो स्वर्ग से गिर गया था और खोया था। मेरी उपलब्धियां खो गई हैं। वह मेरे पास आया, मान्यता मान रहा था। मार्कंडेय ने समझाया कि वे संभवतः राजा की खोजों को नहीं जान सकते थे, क्योंकि वे भटकने वाले थे। प्रत्येक गांव या शहर में केवल एक रात के लिए रहते थे। उनकी तपस्वी जीवन शैली ने उन्हें कमजोर और सांसारिक गतिविधियों में संलग्न होने में असमर्थ बना दिया। इंद्रद्युम्न ने तब मार्कंडेय से पूछा कि क्या कोई है जो उनसे अधिक समय तक जीवित रहा है? मार्कंडेय ने जवाब दिया कि प्रवराकर नाम का एक उल्लू राजसी हिमालय पर रहता है, जो उनके वर्तमान स्थान से दूर है। इस जानकारी से परेशान होकर इंद्रद्युम्न घोड़े में परिवर्तित हो गया और मार्कंडेय को प्रवराकन से मिलने के लिए ले गया। राजा ने उल्लू से पूछा, क्या तुम मुझे जानते हो? लेकिन उल्लू रुका। एक पल के लिए सोचने के बाद जवाब दिया, मैं तुम्हें नहीं जानता। विचलित हुए बिना इंद्रद्युम्न ने पूछा कि क्या प्रभाकरण से बड़ा कोई है? उल्लू ने जवाब दिया, इन नदी जदा नाम का एक क्रेनपास की झील के किनारे रहता है और शायद राजा को पहचान सकता है। मार्कंडेय उल्लू और राजा झील पर गए, जहां उन्होंने नदीजंदा से पूछा, क्या आप राजा इंद्रद्युम्न को जानते हैं? क्रेन ने एक पल के लिए सोचने के बाद कहा, मैं इस राजा को नहीं जानता। हालांकि जब उनसे पूछा गया कि क्या उसे बड़ा कोई है, तो नतीजतन ने जवाब दिया कि अकुपारा नाम का एक कस्बा उसी झील में रहता है और हो सकता है कि वे राजा से परिचित हुस्मु ने झील के किनारे की यात्रा की जहां वे अकुपारा से मिले। जैसे ही वह पानी से बाहर निकला, उसकी आंखें आंसू से भर गईं और उसका दिल गहराई से हिल गया। वह चारों ओर कांप गया, भावनाओं से लगभग अभिभूत हो गया। हाथ जोड़कर उसने कहा, काश मैं इसे नहीं जानता। उसने अग्नि समारोह के दौरान 1000 बलि के दांते लड़ाए थे और इस राजा द्वारा ब्राह्मणों को बलिदान पूरा करने के बाद दी गई गायों के पैरों से झील की खुदाई की गई थी। मैं तब से यहां रह रहा हूं। जैसे ही अकुपारा ने बोलना समाप्त किया, आकाश से एक दिव्य रथ उतरा, जिसके साथ एक हवाई आवाज इंद्रद्युम्न को संबोधित करते हुए आई, आओ और स्वर्ग में अपने सही स्थान का दावा करो। तुम्हारी उपलब्धियां महान हैं और तुम खुशी से लौटने के लायक हो। आवाज ने पवित्र छंदों का पाठ भी किया, जिसमें कहा गया कि पुण्य कर्म पृथ्वी पर फैलते हैं और स्वर्ग में चढ़ते हैं। जब तक उनकी रिपोर्ट बनी रहती है, तब तक स्वर्ग में कर्ता की उपस्थिति भी बनी रहती है। इंद्रद्युम्न इन शब्दों से प्रभावित होकर राजा युधिष्ठिर, एक महान और न्यायपूर्ण शासक की सभा में प्रसिद्ध ऋषि मार्कंडेय ने स्वर्ग में अपना स्थान पुनः प्राप्त करने के लिए साहसी इंद्रद्युम्न की यात्रा की कहानी सुनाना शुरू किया। राजा इस प्राचीन ज्ञान से सीखने के लिए उत्सुक मार्कंडेय से दान के माध्यम से इंद्र के क्षेत्र में प्रवेश प्राप्त करने का रहस्य प्रकट करने के लिए कहा। मार्कंडेय ने समझाया कि 4 प्रकार के व्यर्थ जीवन हैं। एक पुत्र के बिना, एक जो पुण्य से भटक गया है, एक जो निर्वाह के लिए दूसरों पर निर्भर करता है, और एक जो पितरों, पूर्वजों, देवताओं या मेहमानों के साथ साझा किए बिना भोजन पकाता है। उन्होंने 16 प्रकार के व्यर्थ दान का भी वर्णन किया, जिसमें उन लोगों को देना शामिल है जो सद्गुणी प्रतिज्ञाओं से दूर हो गए हैं, चोर, झूठे उपदेशक, असत्य व्यक्ति और कमीने में पैदा हुए हैं। शिव ने चेतावनी दी कि भय या क्रोध से दिए गए उपहार एक क्षणभंगुर सपने की तरह हैं, जो दाता के पुनर्जन्म तक कोई योग्यता नहीं देते हैं। हालांकि जब वे एक स्पष्ट दिमाग
और शुद्ध दिल के साथ दिया जाता है तो दान महान पुरस्कार ला सकता है। मार्कंडेय ने जोर देकर कहा कि दान का सबसे सराहनीय कार्य ब्राह्मणों को देना है, जिनके पास वेदों का पवित्र ज्ञान है। युधिष्ठिर ने पूछा कि ब्राह्मण जो चाव आदेशों से उपहार स्वीकार करते हैं, कैसे खुद को और दूसरों दोनों को बचाने का प्रबंधन करते हैं। मार्कंडेय ने खुलासा किया कि जब जब मंत्र, पवित्र सूत्र, होम, अग्नि अनुष्ठान और वैदिक ज्ञान में अपनी महारत के माध्यम से वे एक वैदिक नाव का निर्माण करते हैं जो देने वाले और प्राप्त करने वाले दोनों को बचाता है। ऋषि ने उन लोगों को दान देने के खिलाफ आगाह किया जो शारीरिक या नैतिक अशुद्धियों से पीड़ित हैं। इसके बजाय ब्राह्मणों को उपहार देना चाहिए जो हृदय और शरीर में शुद्ध हैं और जो शापित या अपने पुण्य मार्ग से नहीं गए हैं। मार्कंडेय ने युधिष्ठिर को गरीबों और थके हुए लोगों को भोजन देने की भी सलाह दी, क्योंकि इस कार्य को सभी दानों में सबसे बड़ा माना जाता है। राजा ने मनुष्यों के राज्य और यम के राज्य के बीच की दूरी के बारे में पूछा, साथ ही साथ उन साधनों के बारे में भी पूछा जिनसे कोई इसे पार कर सकता है। मार्कंडेय ने जवाब दिया कि यात्रा लंबी और कठिन है, लेकिन जिन्होंने शुद्ध हृदय से दान किया है वे अपने गंतव्य की ओर निर्देशित होंगे। उन्होंने खुलासा किया कि भोजन देने वाला पहले धर्मियों के बीच चलता है, उसके बाद सत्य बोलने वाला और जरूरतमंद लोगों का परोपकारी होता है। जैसे ही युधिष्ठिर ने मार्कंडेय के शब्दों को ध्यान से सुना, वह साझा ज्ञान पर आश्चर्य और विस्मय से भर गया। उनके छोटे भाई ऋषि की शिक्षाओं से बहुत प्रभावित हुए और साथ में उन्होंने दान के रहस्यों और स्वर्ग में स्थान प्राप्त करने के मार्ग को समझने की कोशिश की। एक शांत जंगल के बीच में बुद्धिमान से मार्कंडेय राजा युधिष्ठिर के सामने बैठे प्राचीन अतीत की कहानियों को साला करते हुए राजा की जिज्ञासा बढ़ गई। जब उन्होंने शाहिशी इंद्रद्युम्न और उनकी स्वर्ग यात्रा के बारे में पूछताछ की, हालांकि यह एक और कहानी थी जिसने राजा का ध्यान आकर्षित किया। धुंधमार की कहानी, एक राजा जो कभी इक्ष्वाकु राजवंश पर शासन करता था। मार्कंडेय ने अपनी कथा की शुरुआत प्रसिद्ध ऋषि उत्तंक का वर्णन करते हुए की, जो एक शांत जंगल में रहते थे। ऋषि अनगिनत वर्षों से गंभीर तपस्या का अभ्यास कर रहे थे, दिव्य विष्णु को प्रसन्न करने की कोशिश कर रहे थे। जब वे ध्यान कर रहे थे तो विष्णु उनके सामने प्रकट हुए, एक अलौकिक चमक के साथ चमक रहे थे। उत्तंक विनम्र और चकित भगवान की असीम शक्ति और सृष्टि की प्रशंसा करते हुए स्तुति के भजन गाने लगे। हो, तू परम पुरुष है, उत्तंक ने गाया। तू देवताओं और मनुष्यों दोनों के लिए खुशी का कारण है। तू सभी भय का नाश करने वाला है और अपने 3 कदमों से तूने तीनों दुनियाओं को ढक दिया है। यह तेरा पराक्रम था जिसने असुरों को उनके प्रमुख काल में पराजित किया, जिससे दिव्य क्षेत्रों में शांति और समृद्धि आई। उत्तंक की भक्ति से प्रसन्न होकर विष्णु ने उसे एक वरदान दिया, जो कुछ भी आपका मन चाहे मांगो। उत्तंक ने हालांकि यह कहते हुए मना कर दिया कि वे पहले से ही दिव्य विष्णु को देखकर आशीर्वाद प्राप्त कर चुका है। उसने इसके बजाय अनुरोध किया कि उसका हृदय सद्गुण, सत्य और आत्म संतुष्टि में स्थिर रहे और वह हमेशा भक्ति में भगवान की ओर मुड़े। विष्णु ने उत्तंक की विनम्रता से प्रसन्न होकर मुस्कुराते हुए कहा, आपका अनुरोध स्वीकार कर लिया गया है। आपके पास एक योग शक्ति होगी जो आपको स्वर्ग और 3 दुनिया के निवासियों के लिए महानता प्राप्त करने में सक्षम बनाएगी। तब ऋषि ने खुलासा किया कि धुंधु नाम का एक असुर भयंकर तपस्या से गुजर रहा था, जिसका उद्देश्य 3 दुनिया को नष्ट करना था। मार्कंडेय ने इक्ष्वाकु के राजवंश के राजाओं की वंशावली को समझाते हुए अपनी कहानी जारी रखी। इक्ष्वाकु के निधन के बाद सासादा सिंहासन पर बैठा और महान पुण्य के साथ शासन किया। सासादा से काकुतस, अनेनास, पृथ्वी, विश्वसो आदि युवान और श्रावस्ती, जिन्होंने श्रावस्ती, बृहदस्व और अंत में कोरसो शहर का निर्माण किया। कोरसो महान बुद्धि और पुण्य के राजा थे, जिनके 1000 बेटे थे, जो कोगर योद्धा और सीखने में कुशल थे। जब उनके पिता बृहदासो तपस्या के लिए
जंगल में सेवानिवृत्त होने के लिए तैयार हुए तो ऊतंक ने उनसे संपर्क किया। शी ने बेदासों को राज्य नहीं छोड़ने के लिए राजी किया। अपने लोगों के रक्षक के रूप में अपने कर्तव्य का हवाला देते हुए राजा ऊतंक ने कहा, लोगों की रक्षा करना तुम्हारा कर्तव्य है। भारत की पवित्र भूमि में ऊतंक नामक एक पूज्यशील बुद्धिमान राजा ब्रहदासों से भेंट की राजा का पुत्र कोरसो युद्ध में अपने अटूट साहस और बेजोड़ कौशल के लिए प्रसिद्ध था। ऊतंक ने युवा राजकुमार को अपना कार्य सौंपने के लिए राजा से अनुमति मांगी। स्वीकृति के साथ राजा ने अपना अधिकार कोरसो को सौंप दिया, यह कहते हुए यह आपके द्वारा किया जाए। फिर एक कोमल धनुष के साथ राजा ब्रहदासो एक घने जंगल में पीछे हट के ऊतन और कोरसो को उनके महान प्रयास के लिए छोड़ दिया। बाद में जब बुद्धिमान युधिष्ठिर ने मार्कंडेय से उस शक्तिशाली दैत्य के बारे में पूछा जिसने एक बार ब्रह्मांड को खतरे में डाल दिया था, तो शी ने अपनी कहानी शुरुआत में उन्होंने कहा, जब दुनिया पानी के विशाल विस्तार में सिमट गई थी और सभी जीवित प्राणी नष्ट हो गए थे, तो परम भगवान विष्णु अपार शक्ति के सर्वश्रेष्ठ के होठ पर योग की नींद में लेटे हुए थे। जैसे ब्रह्मांड के निर्माता ब्रह्मा विष्णु की नाभि से पैदा हुए कमल से उभरे, वैसे ही विष्णु खुद भी अपने ध्यान से उठे थे। विष्णु की नाभि से एक चमकीला कमल निकला था और उसकी पंखुड़ियों से ब्रह्मांड के स्वामी ब्रह्मा उभरे। 4 चेहरे वाले देवता अपनी असीम शक्ति के कारण अजय थे और उनके पास अपार शक्ति और पराक्रम था। इस बीच 2 शक्तिशाली दानव मधु और कैटब ने विष्णु को अपनी नींद में देखा, जो कमल के आसन पर ब्रह्मा से घिरे हुए थे। परेशान होकर वे जाति को परेशान करने लगे, जिससे वह कांपने लगे। जब ब्रह्मा का भय अपने चरम पर पहुंच गया तो विष्णु अपनी योग की नींद से जाग गए। अपनी आंखें खोलकर उन्होंने 2 शक्तिशाली दानवों को देखा और खुली बाहों से उनका स्वागत किया। मैं आपसे प्रसन्न हूं, उन्होंने कहा। अपने आभार के प्रतीक के रूप में मैं आपको वरदान दूंगा। दोनों घमंडी प्राणियों ने हंसते हुए कहा, हमसे कुछ भी मांगे। हे सर्वोच्च देवता, हम आपके दिल की इच्छा को पूरा करने के लिए तैयार हैं। विष्णु ने तब उन्हें मारने में उनकी मदद मांगी, एक क्रूर कार्य के रूप में नहीं बल्कि ब्रह्मांड में संतुलन बनाए रखने के लिए। मधु और कैताब ने ये कहते हुए सहमति व्यक्त की कि उन्होंने कभी झूठ नहीं बोला था और वे भगवान की इच्छा को पूरा करने के लिए उत्सुक थे। हालांकि उन्होंने एक शर्त का अनुरोध किया। वह चाहते थे कि उन्हें किसी भी आवरण या बाधा से पूरी तरह से मुक्त स्थान पर मार दिया जाए। विष्णु ने उनके अनुरोध पर विचार किया, लेकिन जल्द ही महसूस किया कि पृथ्वी पर या आकाश में ऐसा स्थान खोजना असंभव है। उनकी आंखों ने अपने शरीर को स्कैन किया और अंत में उन्होंने अपनी जांघों के बीच एक खुला क्षेत्र देखा। अपने दिव्य डिस्कस से उन्होंने मधु और कैताब के सिर काट दिए, जिससे उन्होंने 2 दानवों से अपना वादा पूरा किया, जो भगवान के प्रति समर्पित पुत्र बन गए थे। इस प्रकार प्राचीन काल में मधु और कैताब से धुंधु नामक एक शक्तिशाली असुर का जन्म हुआ था। वह एक शक्तिशाली व्यक्ति था जो अपनी अविश्वसनीय ऊर्जा और पराक्रम के लिए जाना जाता था। अजयता प्राप्त करने की कोशिश में धुंधु ने एक पैर पर खड़े होकर और अपने शरीर को केवल नसों और धमनियों तक सीमित करते हुए कठोर तप किया। ब्रह्मा निर्माता देवता उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए और उन्हें एक वरदान दिया। कोई भी देवता, राक्षस या दिव्य प्राणी उन्हें मार नहीं सकता था। धुंधु के क्रोध की कोई सीमा नहीं थी, क्योंकि वह विष्णु के हाथों अपने पिता की मृत्यु को याद करता था। वह देवताओं और गंधर्वों को आतंकित करने लगा और यहाँ तक कि एक बुद्धिमानशी उत्तम को शरण देने की धमकी भी देता था। इस बीच राजा कोरसो अपने शक्तिशाली बेटों के साथ धुंधु को हराने के लिए निकल पड़े। जैसे ही वे उज्जलक के नाम से जाने जाने वाले क्रेत के समुद्र की ओर बड़े, देवताओं ने उन पर दिव्य फूलों की बौछार की और आकाश के केतली ड्रम की आवाज हवा में गूंजती रही। जैसे ही वे उस स्थान के पास पहुंचे जहां धुंधुवेद के नीचे छिपा हुआ था, राजा के पुत्रों ने उस क्षेत्र की खुदाई शुरू कर दी। 7 दिनों के बाद उन्होंने आखिरकार असुर के विशाल
शरीर का पता लगाया जो एक सांप की तरह कुंडरित पड़ा था, जो रेगिस्तान के पश्चिमी क्षेत्र को ढक रहा था। देवता और गंधर्व धुंधु और कोरसों के बीच महाकाव्य युद्ध को देखने के लिए एकत्र हुए दानव अपनी नींद से उठा, उस पर तीखे नुकीले डंडों, गदाओं और भारी डंडों से किए गए हमलों से क्रोधित हो गया। वह हथियारों को निगलने लगा और आग की लपटों को उल्टी करने लगा, जिससे राजा कोरसों के सभी बेटों को एक पल में खा लिया। असुर का क्रोध इतना भयंकर था कि वह दूसरे कुंभकर्ण की तरह लग रहा था, जो उसके रास्ते में सब कुछ खा रहा था। हालांकि जैसे ही धुंधु ने सोचा कि वह जीत गया है, राजा कोरसों के शरीर से पानी की एक शक्तिशाली धारा बहती है, जिससे वह आग की लपटों को बुझा देता है और उसे फिर से नियंत्रण में आने देता है। योग की ऊर्जा से भरे राजा ने फिर ब्रह्मास्त्र का उपयोग करके धुंधु का सेवन किया, जो एक शक्तिशाली हथियार था, जो तीन दुनिया को उसके डर से मुक्त करने के लिए था। धुंधु की हार के साथ राजा कोरसो युद्ध में अजय हो गए और अब से उन्हें धुंधुमार के नाम से जाना जाता था। जो देवता और शिव इस मुठभेड़ को देख चुके थे, वे बहुत खुश हुए और उन्हें वरदान दिए। वे हमेशा श्रेष्ठ ब्राह्मणों को धन देने में सक्षम होंगे। वे सभी दुश्मनों के खिलाफ अजय होंगे और उनकी विष्णु के साथ दोस्ती होगी। उनकी बहादुरी के पुरस्कार के रूप में राजा कोरसों को लंबे जीवन, महान सौभाग्य और स्वर्ग में हमेशा रहने की क्षमता का आशीर्वाद मिला। उनके तीन शेष कुतों त्रिदसों, कपिरसों और चंदसों ने आगे चलकर इक्ष्वाकु की जाति से संबंधित राजाओं की शानदार श्रृंखला की खोज की। इस प्रकार राजा युधिष्ठिर की उपस्थिति में महिलाओं के पवित्र गुणों पर अपना ज्ञान प्रदान करने के लिए मार्कंडेय नामक एक बुद्धिमान और पूजनीय ऋषि को बुलाया गया था। राजा, जो धर्म के प्रति अपने अटूट समर्पण के लिए जाने जाते थे, ने नैतिकता की पेचीदगियों पर पूज्य ऋषि से मार्गदर्शन मांग रहा। जैसे ही मार्कंडेय ने बोलना शुरू किया, हवा श्रद्धा की आभा से भर गई। राजा युधिष्ठिर समान और विनम्रता की गहरी भावना के साथ ध्यान से सुन रहे थे, क्योंकि शिव उनके ज्ञान को साझा कर रहे थे। राजा का सवाल एक ऐसा था जिसने उन्हें लंबे समय तक उलझन में डाल दिया था। पवित्र महिलाएं जो खुद को अपने पतियों के लिए पूरी तरह से समर्पित करती हैं, इतनी महान पुण्य कैसे प्राप्त करती हैं? मार्कंडेय की आंखें अंतर्दृष्टि से चमक उठी जब उन्होंने समझाना शुरू किया। ए राजा युधिष्ठिर, उन्होंने कहा, वह मां जो निस्वार्थ भक्ति के साथ अपनी संतानों को जन्म देती है और उनका पालन पोषण करती है, वह वास्तव में पुण्य की आदर्श है। वह अपने बच्चों के लिए अपनी इच्छाओं और सुखों का त्याग करती है और ऐसा करते हुए वह करुणा और प्रेम के सार को मूर्त रूप देती है। श्री रुक गए और अपने शब्दों को राजा के दिल में गहराई से डूबने दिया। पिता भी अपनी तपस्वी प्रथाओं, देवताओं की पूजा और अन्य पवित्र प्रयासों के माध्यम से गुणी होने का प्रयास करते हैं। वे यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि उनके बच्चे बड़े होकर मजबूत और सक्षम व्यक्ति बने, जो उनकी विरासत के योग्य हों। अपने बच्चे के चरित्र को आकार देने में मां की भूमिका के बारे में बात करते हुए मार्कंडेय की आवाज ने गहरी श्रद्धा का स्वर ले लिया। मां का प्रभाव हल्की बारिश की तरह है जो मिट्टी का पोषण करती है। उन्होंने कहा, यह उनके प्यार और मार्गदर्शन के माध्यम से है कि बच्चे अपने मूल्यों और सिद्धांतों का विकास करते हैं, और यह वह है जो उनमें जीवन की चुनौतियों का सामना करने का साहस पैदा करती है। जैसे ही शिव बोल रहे थे, राजा युधिष्ठिर ने ध्यान से सुना। उनकी आंखें माता पिता और बच्चों के बीच के पवित्र बंधन की गहरी समझ से भरी हुई थी। मार्कंडेय के शब्द एक कोमल हवा की तरह थे, जो उनके भीतर महिलाओं की निस्वार्थ भक्ति के लिए भय और श्रद्धा की भावना को जगाते थे। ऋषि की नजर राजा की ओर गई और उन्होंने गंभीरता से कहा, हे राजा युधिष्ठिर, यह याद रखें, पवित्र महिलाएं अपने पतियों की अटूट समर्पण और निष्ठा के साथ सेवा करके अपना पुण्य प्राप्त करती हैं। अपनी निस्वार्थ सेवा के माध्यम से ही वे स्वर्ग जीतती हैं, क्योंकि कहा जाता है कि केवल अपने पतियों की सेवा करने से ही वे सर्वोच्च आध्यात्मिक क्षेत्र प्राप्त कर सकती हैं। जैसे ही मार्कंडेय ने बोलना समाप्त किया, सभा में
एक खामोशी छा गई, मानो शी की उपस्थिति ने पवित्रता की आभा से हवा को भर दिया हो। राजा युधिष्ठिर ने चुपचाप सुना। उनका दिल पवित्र महिलाओं के गुणों के लिए एक नई प्रशंसा से भर गया था। शी के शब्दों ने उनके भीतर संबंधों के जटिल जाल की गहरी समझ जागृत कर दी थी, जो मानवता को एक साथ बांधते हैं, और उन्हें पता था कि वह इस ज्ञान को अपने साथ ले जाएंगे। एक घने जंगल में कौशिका नामक एक बुद्धिमान और गुणी तपस्वी रहता था। वह वेदों और अंगों पर अपनी महारत और उन्हें आसानी से पढ़ने की अपनी क्षमता के लिए प्रसिद्ध था। एक दिन जब कौशिका एक पेड़ के नीचे बैठी थी, वेदों का पाठ कर रही थी, तो पेड़ के ऊपर बैठी एक महिला प्रेम ने उस पर शौच करना शुरू कर दिया। इस अपमान से क्रोधित होकर कौशिका का गुस्सा भड़क उठा और उसने क्रेन को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचा। हालांकि जब उसने पेड़ से गिरी क्रेन को असंवेदनशील और निर्जीव देखा, तो कौशिका को दया आ गई। उसने विलाप करते हुए कहा, अफसोस, मैंने एक बुरा काम किया है जो क्रोध और द्वेष से प्रेरित है। उसने अपने कार्यों के लिए अफसोस से भरे इन शब्दों को कई बार दोहराया। तब कौशिका भिक्षा मांगने के लिए पास के एक गांव में घुसी, लेकिन वह पवित्र गृहिणी, जो उसे पहले से जानती थी, अपने पति की जरूरतों को पूरा करने में व्यस्त थी। उसने कौशिका से इंतजार करने का अनुरोध किया था, लेकिन जल्दबाजी में वह उसके बारे में भूल गई। जब कौशिका ने उससे बात की तो वह शर्मिंदा महसूस करने लगी और तुरंत उसके लिए कुछ प्रसाद ले गई। लेकिन जैसे ही कौशिका ने दान स्वीकार किया, वह एक बार फिर क्रोधित हो गया। आप ब्राह्मणों को श्रेष्ठ नहीं मानते, उसने कहा। आप घरेलू जीवन जीते हैं, लेकिन हमें नजरअंदाज करते हैं। इंद्र स्वयं हमारे सामने झुकते हैं। मैं पृथ्वी पर पुरुषों के बारे में क्या कहूंगी? गृहिणी ने बड़ी विनम्रता और सम्मान के साथ जवाब दिया, मैं कोई क्रेन नहीं हूं। हे पुनर्जीवित शी, अपने इस क्रोध को दूर करें। आप व्यस्त हैं। आप अपनी इन क्रोधित नजरों से मेरे साथ क्या कर सकते हैं? गृहिणी के शब्दों से कौशिका का गुस्सा कुछ समय के लिए शांत हो गया, लेकिन उसे अभी भी क्रेन के साथ अपनी पिछली मुलाकात का दंश महसूस हुआ। कौशिका की उथल पुथल को महसूस करते हुए गृहिणी ने उसे एक बार फिर सुलझा लेना शुरू कर दिया। उसने अपने पति के प्रति अपनी भक्ति और ब्राह्मणों के प्रति अपने सम्मान को देवताओं के समान बताया। फिर उन्होंने ब्राह्मणों के महान गुणों के बारे में बात की, जो आग की तरह थे और अपने क्रोध से पूरी पृथ्वी को खा सकते थे। हालांकि उन्होंने कौशिका को यह भी याद दिलाया कि ये वही ब्राह्मण क्षमा और करुणा के लिए समान रूप से सक्षम थे। उन्होंने उसे बताया कि उनका दिल अपने पति की सेवा करने के लिए झुका हुआ था, जिसे वह सभी देवताओं में सर्वोच्च मानती थी। जैसे ही कौशिका ने गृहिणी की बातों को सुना, उसका गुस्सा कम होने लगा। उसे एहसास हुआ कि उसका पहले का गुस्सा अनुचित था और उसे अधिक आत्मनियंत्रण रखना चाहिए था। गृहिणी ब्राह्मणों के गुणों के बारे में बात करती रही, जो अपनी सच्चाई, ईमानदारी और अध्ययन के प्रति समर्पण के लिए जाने जाते थे। उन्होंने कौशिका से कहा कि देवताओं ने स्वयं एक सच्चे ब्राह्मण को गुणी, शुद्ध और अध्ययन के प्रति समर्पित व्यक्ति के रूप में पहचाना। अपने श्रद्धापूर्ण चिंतन के बीच कौशिका एक ब्राह्मण महिला के शब्दों के गहन प्रभाव को दूर नहीं कर सकी। उसने नैतिकता और पुण्य के बारे में इतनी गहराई और ज्ञान के साथ बात की थी कि वह उसकी सलाह को अंकित मूल्य पर स्वीकार करने के लिए मजबूर हो गया था। उसके क्रेन के निधन के बारे में उसके ज्ञान और उसके शब्दों के सद्गुणी महत्व ने केवल उस पर उसके विश्वास को मजबूत किया। जिज्ञासा और सम्मान की भावना के साथ कौशिका मिथिला के लिए निकल पड़ी, एक ऐसे व्यक्ति से मार्गदर्शन देने के लिए दृढ़ संकल्प के साथ, जो सद्गुण और नैतिकता के रहस्यों में अच्छी तरह से वाकिफ था। जब वह कई जंगलों, गांवों और कस्बों से गुजर रहा था, तो वह अंत में राजा जनक द्वारा शासित शहर मिथिला पहुंचा। शहर की भव्यता ने उसे चकित कर दिया। इसकी सड़कों को विभिन्न पंथों के झंडों से सजाया गया था, जो बलिदानों और उत्सवों के शोर से गूंज रहे थे, और शानदार प्रवेश द्वार से
सुसज्जित हृदय से ही कौशिका शहर में घूमती रही। उसने गुनी मुर्गी के बारे में पूछताछ की। केवल कुछ 2 बार जन्मे बेटियों द्वारा निर्देशित किया गया। वे बताए गए स्थान पर गया, जहां उसने मुर्गी को एक कसाई के आंगन में बैठे हुए पाया, जो हिरन और बकरी का मांस बेच रहा था। हालांकि कौशिका की उपस्थिति को देखते हुए मुर्गी अपनी सीट से उठी और श्रद्धा की भावना के साथ उसके पास आए मुर्गीपाल ने कौशिका का गर्मजोशी से स्वागत किया, यह स्वीकार करते हुए कि वे महिला की बातों और कौशिका की यात्रा के उद्देश्य से अवगत था। मुर्गीपाल के शब्दों से प्रेरित होकर कौशिका ने उन चमत्कारों पर विचार करना शुरू कर दिया जो उसने अभी अभी देखे थे, जो उसके जीवन का दूसरा चमत्कार था। मुर्गीपाल ने तब कौशिका को अपने निवास पर आमंत्रित किया और सुझाव दिया कि वे एक साथ आगे बढ़े। मुर्गी के घर में प्रवेश करने पर कौशिका को उसके पैर और चेहरा धोने के लिए बैठने और पानी की पेशकश की गई। जब वह आराम से बैठा तो उसने अपनी चिंता व्यक्त की कि मुर्गी का पेशा उसके लिए उपयुक्त नहीं था। हालांकि मुर्गी ने समझाया कि यह एक विरासत में मिली परंपरा थी जो उसके परिवार की पीढ़ियों से चली आ रही थी। मुर्गीपाल ने एक शूद्र के रूप में अपने कर्तव्यों के बारे में विस्तार से बताया, इस बात पर जोर देते हुए कि वे अपने वरिष्ठों और बुजुर्गों की ईमानदारी से सेवा करके अपने आदेश की जिम्मेदारियों का पालन करता है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि वे पहले से ही दूसरों द्वारा मारे गए जानवरों से प्राप्त मांस बेचते थे, कभी भी इसे खुद नहीं खाते थे। वास्तव में मुर्गीपाल ने जोर देकर कहा कि वे अपने लिए निर्धारित सिद्धांतों का पालन करते हुए पुण्य का जीवन जीते थे। जैसे ही कौशिका ने ध्यान से सुना, अखी ने कर्तव्य के महत्व और किसी के आदेश का पालन करने के बारे में अपनी अंतर्दृष्टि साझा की। उन्होंने समझाया कि कैसे जनक जैसे राजाओं ने न्याय को बनाए रखते हुए और अपने कर्तव्यों से भटकने वालों को दंडित करके अपने राज्यों के भीतर संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पक्षी ने यह भी आगाह किया कि राजाओं के बीच पापोल व्यवहार व्यापक क्षय का कारण बन सकता है, जिससे दुर्भाग्यपूर्ण प्राणी पैदा हो सकते हैं। कौशिका को अपने संबोधन में पक्षी ने सद्गुण, सच्चाई और आत्म नियंत्रण द्वारा निर्देशित जीवन जीने के महत्व पर जोर दिया। एक वन क्षेत्र में मार्कंडेय युधिष्ठिर के सामने बैठे एक पवित्र पक्षी की कहानी सुनाते हुए, जिसने एक शिकारी और कसाई के रूप में अपने पेशे को सही ठहराने की कोशिश की। पक्षी श्रद्धा की गहरी भावना के साथ एक ब्राह्मण से कर्म की प्रकृति और उसके परिणामों के बारे में बात करता था। मेरे कर्म क्रूर लग सकते हैं, उसने शुरू किया, लेकिन मैं केवल देयती का एक साधन हूं जो ब्रह्मांड की इच्छा को पूरा करता है। देवता जीवन लेता है, जबकि मैं एक द्वितीय प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता हूं, आत्माओं को उनके सांसारिक बंधनों से मुक्त करता हूं। वह रुक गया। उसकी आंखें दृढ़ विश्वास के साथ चमकती हैं। यहां तक कि जिन जानवरों को मैं मारता हूं वे भी काम प्राप्त करते हैं, क्योंकि उनके मांस देवताओं, मेहमानों और सेवकों का पोषण करते हैं, जो आदमियों को प्रसन्न करते हैं। पक्षियों के शब्दों में जीवन के जटिल जाल की गहरी समझ थी। उन्होंने राजा शिवी के बारे में बात की, जिन्होंने अपना मांस बलिदान करके स्वर्ग प्राप्त किया था, और राजा रंतिदेव के बारे में, जिनकी रसोई में प्रतिदिन 2000 जानवर मारे जाते थे, फिर भी वे हर दिन मांस के साथ भोजन वितरित करते थे, जिससे बेजोड़ प्रतिष्ठा अर्जित होती थी। मुर्गियों का तर्क प्राचीन ज्ञान में नहीं था। जो कोई भी देवताओं और माने को विधिवत चढ़ाने के बाद पशु भोजन में भाग लेता है, वह इस कार्य से प्रदूषित नहीं होता है। उन्होंने मुनियों द्वारा निर्धारित नियम का हवाला दिया कि ऐसा व्यक्ति बेदाग रहता है जैसे कि एक ब्रह्मचारी जिसने अपनी पत्नी के साथ उसकी मासिक धर्म के दौरान बातचीत की है। मार्कंडेय की कहानी जारी रही। जब पक्षी युधिष्ठिर की ओर मुड़ा और विभिन्न मामलों पर उनकी राय मांगी, उन्होंने राजा सौदास के बारे में बात की, जिन्होंने श्राप के तहत लोगों का शिकार किया था, और किसी के कर्म के परिणामों के बारे में। एक व्यक्ति जो दुष्ट कर्म के प्रभाव में है, उसे हमेशा इस बात पर विचार करना चाहिए कि वे अपने कर्म का प्रायश्चित कैसे कर सकते हैं। उन्होंने कहा, पक्षियों के शब्द विनम्रता और जिम्मेदारी की भावना से भरे हुए थे। उन्होंने स्वीकार किया कि कृषि, जिसे एक प्रशंसनीय व्यवसाय माना जाता है, में भी
पशु जीवन को नुकसान पहुंचाता है। उन्होंने बताया कि लोग जंगली जानवरों का शिकार करते हैं, पेड़ों को काटते हैं और विभिन्न तरीकों से जीवित जीवों को नष्ट करते हैं, अक्सर अनजाने में। जैसे ही सूर्य अस्त होने लगा, मार्कंडेय की कहानी अपने समापन पर पहुंच गई। चरवाहे के शब्दों ने कर्मवीयति और मानव कार्यों के बीच जटिल परस्पर क्रिया की एक जीवंत तस्वीर चित्रित की थी। युधिष्ठिर ने ध्यान से सुना। उनका मन चरवाहे के शब्दों के भारी निहितार्थ से जूझ रहा था। अंत में पक्षियों का संदेश स्पष्ट था कि पृथ्वी पर ऐसा कोई नहीं है जो प्राणियों को नुकसान पहुंचाने के पाप से मुक्त हो। यहां तक कि बुद्धिमान और प्रबुद्ध भी पशु जीवन को विभिन्न तरीकों से नष्ट कर देते हैं, अक्सर बिना इसे महसूस किए। प्राकृतिक व्यवस्था का उल्टना, जहां अच्छे लोगों की सराहना नहीं की जाती है और बुरे लोग शर्मिंदा नहीं होते हैं, इस दुनिया में हर जगह देखी जाने वाली एक घटना थी। जैसे ही मार्कंडेय ने अपनी कहानी पूरी की, युधिष्ठिर की आंखों में एक नई समझ आ रही। सूर्य ने जंगल के विशाल क्षेत्र में डूबना शुरू कर दिया था। पेड़ों पर एक गर्म नारंगी चमक डालते हुए मार्कंडेय ने युधिष्ठिर को अपनी कहानी जारी रखी। गुनी पक्षी के शब्द ज्ञान और करुणा से टपकते थे, जैसे कि मधुमक्खी के सत्ते से शहद है। युधिष्ठिर मार्कंडेय ने शुरू किया, धर्म के मार्ग सूक्ष्म और विविध हैं, फिर भी अपनी जटिलता में अनंत हैं। बड़ी आवश्यकता के समय में कभी कभी सत्य को बोलना आवश्यक होता है, क्योंकि असत्य अक्सर सत्य की जीत की ओर ले जा सकता है। हालांकि सद्गुण को विकृत किया जा सकता है। इसके मार्ग मुड़ते हैं और घुमावदार नदी की तरह मुड़ते हैं, और केवल गहरी अंतर्दृष्टि वाले ही उन्हें चला सकते हैं। जैसे ही मार्कंडेय बोल रहे थे, उनकी आंखें युधिष्ठिर की आत्मा की ओर टकटकी की मार रही थी, जैसे कि कुछ संदेह या अनिश्चितता का संकेत खोज रहे हों। मनुष्य के कार्य या तो अच्छे हैं या बुरे, उन्होंने आगे कहा, और वह अपने परिणामों को एक किसान की तरह काटता है जो अपनी फसल काटता है। अज्ञानी अपने कर्म से अंधे अक्सर देवताओं को गाली देते हैं, इस बात से अनजान कि उनकी पीड़ा उनके स्वयं के कुकर्मों का प्रतिबिंब है। जंगल गहरा होता गया, जैसे कि मार्कंडेय के शब्दों की गहराई को प्रतिबिंबित करता है। कोई भी व्यक्ति अपने भाग्य का वितरक नहीं हो सकता है। उन्होंने घोषणा की, पिछले जीवन में उनके कार्य कर्म के पेड़ पर फल की तरह पकते हैं, और वे इस दुनिया में पुनर्जन्म लेते हैं जो उनके संचित कार्यों का भार उठाते हैं। युधिष्ठिर ध्यान से सुन रहे थे। उनका चेहरा एकाग्रता का एक मुखौटा था, क्योंकि मार्कंडेय के शब्द उनके दिमाग में जीवन चित्रों को चित्रित करते थे। पक्षी की आवाज ने आश्चर्य और विस्मय का एक जादू चलाया, जिसे युधिष्ठिर कर्म के रहस्यों में गहराई से चले गए। जैसे ही तारों ने रात के आकाश में चमकना शुरू किया, मार्कंडेय रुक गए और अपने शब्दों के भार को युधिष्ठिर पर हल्की बारिश की तरह स्थिर होने दिया। बरहमल की आंखें जिज्ञासा से चमक उठीं और उन्होंने पूछा, हे कर्म के सिद्धांत में पारंगत लोगों में से सर्वश्रेष्ठ आत्मा शाश्वत कैसे हो जाती है? मार्कंडेय मुस्कुराए। उनका चेहरा अनगिनत जीवनकाल से प्राप्त ज्ञान से चमक रहा था। उन्होंने कहा, आत्मा नहीं मरता, बल्कि केवल अपना निवास स्थान बदल देता है। यह मानना गलत है कि सभी प्राणी मर जाते हैं, बल्कि वे नए रूपों में पुनर्जन्म लेते हैं। उनका कर्म उन्हें समुद्र की ओर बहने वाली नदी की तरह मार्गदर्शन करता है। जैसे जैसे रात गहरी होती गई, मार्कंडेय के शब्द एक नदी की तरह बहते गए, युधिष्ठिर को कर्म और पुनर्जन्म के क्षेत्रों से यात्रा पर ले जाते हुए। गुनी पक्षी ने एलिसियन क्षेत्रों के बारे में बात की, जहां वे लोग जिन्होंने अपने कार्यों से खुद को शुद्ध किया था और तपस्या और ध्यान का अभ्यास किया था, वे दुख की आनंद में अज्ञानता में कहते थे। मार्कंडेय ने चेतावनी दी, दुष्टों का आदि पापी व्यक्ति कभी भी अपने अधर्म के मार्ग का अंत नहीं करता है। एक शांत जंगल में बुद्धिमान श्री मार्कंडेय शांत चिंतन में बैठे थे। उनकी आंखें दूर की ओर देख रही थी, क्योंकि उन्होंने एक सबसे असाधारण मुठभेड़ के बारे में बात करना शुरू कर दिया था। सुनो, हे राजा युधिष्ठिर, उन्होंने कहा। उनकी आवाज नीची और शांत ही उस उन्हीं पक्षी के बारे में जिसने मुझे मानव स्वभाव के रहस्यों को प्रकट किया। जैसे ही मार्कंडेय ने बात की, दृश्य एक शांत वातावरण में बदल गया, जहां एक ब्राह्मण
शांत श्रद्धा में बैठा हुआ था, जो पत्तों की कोमल सरसहट से घिरा हुआ था। वह एक विनम्र पक्षी के साथ बातचीत कर रहा था, जिसकी आंखें एक आंतरिक प्रकाश से चमक रही थी, क्योंकि वह अपनी गहरी अंतर्दृष्टि सजा कर रहा था। पक्षी प्रेमी ने शुरू किया, पुरुषों का मन पहले ज्ञान प्राप्त करने पर टीका होता है, लेकिन जल्द ही वे अपने जुनून और इच्छाओं के आगे झुक जाते हैं। वे अथक परिश्रम करते हैं, जीवन के क्षणभंगुर सुखद सौंदर्य, स्वाद और जो कुछ भी वासनीय है में लिप्त होते हैं। उनके शब्द उदासी की भावना के साथ टपकते हैं। जब उन्होंने आगे कहा, फिर स्नेह, ये शालोभ और अंत में आध्यात्मिक प्रकाश का विलुप्त होना, जैसे जैसे पक्षी बोलता गया, उसके शब्दों ने मानवीय दोषपूर्णता की झलक दिखाई। उसने समझाया कि कैसे लोग अपनी इच्छाओं से अंधे धार्मिकता की दृष्टि खो देते हैं और इसके बजाय पाखंड में लिप्त हो जाते हैं। वे अपमानजनक तरीकों से धन जमा करते हैं और इस रास्ते पर हर कदम के साथ वे बुराई से अधिक मोहित हो जाते हैं। ब्राह्मण ध्यान से सुन रहा था, उसकी आंखें गहरी समझ से भरी हुई थीं। जब वह सहमति में सिर हिलाता था, पक्षी ने आगे कहा, जब बुद्धिमान लोग उनके साथ विरोध करते हैं तो वे ऐसे विशिष्ट उत्तर देते हैं जो ना तो सही होते हैं और ना ही विश्वसनीय। उनके शब्दों ने बुरे तरीकों की लत की विनाशकारी शक्ति की तस्वीर चित्रित की। जैसे जैसे बातचीत आगे बढ़ती गई, मुर्गी ने 3 गुना पाप का खुलासा किया जो दुष्टता के आगे झुकने वालों को पीड़ित करता है। उनके विचार, शब्द और कार्य द्वेष से दूषित हो जाते हैं और उनके अच्छे गुण शरतु के पत्तों की तरह मर जाते हैं। वे समान चरित्र वाले अन्य लोगों के साथ दोस्ती विकसित करते हैं और ऐसा करते हुए वे अपने जीवन में पीड़ा को आमंत्रित करते हैं। ब्राह्मण की आंखें कृतज्ञता के साथ चमक उठीं जब उन्होंने मुर्गी बाल की गहरी अंतर्दृष्टि को स्वीकार किया। आपने धर्म की सच्ची व्याख्या की है, उन्होंने कहा। उनकी आवाज श्रद्धा से भरी हुई है। आपकी आध्यात्मिक शक्ति महान है और आप मुझे एक महान ऋषि की तरह दिखाई देते हैं। एक कोमल धनुष के साथ पक्षी ने वर्णन करना शुरू किया कि इस दुनिया के बुद्धिमान लोगों को क्या पसंद है। उन्होंने ब्रह्मांड दर्शन के बारे में बात की, जिसमें कहा गया है कि ब्रह्मांड अपरिवर्तनीय सर्वव्यापी ब्रह्मा की अभिव्यक्ति है। तत्वों पृथ्वी, वायु, जल, अग्नि और आकाश इस सर्वोच्च वास्तविकता की अभिव्यक्तियां हैं। जैसे जैसे पक्षियों के शब्द एक नदी की तरह बहते गए, उन्होंने ब्रह्मांड में निहित गुणों के जटिल जाल को प्रकट किया। उन्होंने रूप, गंध, ध्वनि, स्पर्श और स्वाद के बारे में बात की, जिनमें से प्रत्येक की अपनी अनूठी विशेषताएं और सहसंबंध थे। 3 गुण, चेतना, बुद्धि और अहंकार। एक शांत जंगल के बीच में मार्कंडेय भारत के साथ बैठे पीढ़ियों से चली आ रही कहानियों को साझा करते हुए, जैसे ही सूर्य की गर्म किरणें उनके चेहरे पर नाचती गई, मार्कंडेय एक शांत आवाज में बोलने लगे, हे भारत, मैंने एक बुद्धिमान ब्राह्मण की कहानी सुनी है जिसके पास एक बार एक गुणी पक्षी आया था। उसने कहा, उसकी आंखें उत्साह से चमक रही थी। ब्रह्मांड के बारे में अपने विशाल ज्ञान और समझ के लिए जाने जाने वाले ब्राह्मण से पक्षी ने 5 महान तत्व, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश के गुणों का वर्णन करने के लिए कहा था। जैसे ही मार्कंडेय ने बात की, पत्तियों के बीच से एक हल्की हवा बह रही थी जो प्राचीन ज्ञान की फुसफुसाहट दे रही थी। ब्राह्मण के विशाल ज्ञान से सीखने के लिए उत्सुक पक्षी ने प्रत्येक तत्व की विशेषताओं के बारे में पूछताछ की। ब्राह्मण ने समझाया, पृथ्वी में 5 गुण हैं, ध्वनि, स्पर्श, रूप, गंध और स्वाद। दूसरी ओर पानी में 4 गुण हैं, ध्वनि, स्पर्श, रूप और स्वाद। जबकि आग और हवा में 3 सामान्य गुण हैं, ध्वनि, स्पर्श और रूप। मार्कंडेय के शब्दों ने समझ का एक चित्र बनाया, जैसा कि उन्होंने वर्णन किया कि कैसे ये तत्व आपस में जुड़े हुए हैं, अस्तित्व के ताने बाने का निर्माण करते हैं। और इसलिए हे भारत, उन्होंने आगे कहा, 5 तत्वों में निहित ये 15 गुण उन सभी पदार्थों के भीतर मौजूद हैं जो हमारे ब्रह्मांड को बनाते हैं। वे एक दूसरे के विरोधी नहीं हैं, बल्कि पूर्ण सामंजस्य में सह अस्तित्व में हैं। जैसे जैसे वन जीव अपनी शाम की दिनचर्या में बस गए, मार्कंडेय की कथा व्यक्त और अव्यक्त की अवधारणा की ओर मुड़ गई। वास्तविकता के ज्ञात और अज्ञात पहलू। जब कोई व्यक्ति अपनी इंद्रियों को वश में करने के बाद आत्म परीक्षा में संलग्न होता है
तो वे अपनी आत्मा को ब्रह्मांड में व्याप्त होते हुए देखते हैं। उन्होंने कहा। उनकी आवाज श्रद्धा से भरी हुई थी। भरत ने ध्यान से सुना। जैसा कि मार्कंडेय ने वर्णन किया कि कैसे दिव्य सार के साथ इस मिलन से आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हुआ। जो व्यक्ति भ्रम पर विजय प्राप्त कर चुका है और अपने पिछले कर्म से विवाहित है, वो अभी भी केवल अपनी आत्मा के वस्तुनिष्ठ अस्तित्व से अवगत हो सकता है, मार्कंडेय ने समझाया। लेकिन जिसकी आत्मा बाहरी परिस्थितियों से अप्रभावित रहती है, वो कभी भी पीड़ा के अधीन नहीं होती है, क्योंकि वह ब्रह्मा की प्राथमिक आत्मा में अवशोषित होती है। जैसे ही तारों ने रात के आकाश में चमकना शुरू किया, मार्कंडेय ने एक मार्मिक सत्य साझा किया कि आत्म अनुशासन आध्यात्मिक प्रकाश प्राप्त करने की कुंजी थी। हमारी इंद्रियां हमारी आध्यात्मिक प्रगति और पतन दोनों की जड़ में हैं। उन्होंने कहा। उनके शब्द जंगल में एक कोमल धारा की तरह गूंजते हैं। उन्हें वश में करके हम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। उनमें लिप्त होकर हम बुराइयों से अनुबंध करते हैं। जैसे जैसे रात गहरी होती गई, मार्कंडेय की कथा ने एक नया स्वर ले लिया, क्योंकि उन्होंने मनुष्य की तुलना एक रथ से और आत्मा की तुलना उसके चालक से की। उन्होंने कहा। एक निपुण व्यक्ति राजा भरत की उपस्थिति में बुद्धिमान पक्षी ब्रह्मांड के रहस्यों को एक जिज्ञासु ब्राह्मण को समझा रहा था। ब्राह्मण की आंखें आश्चर्य से चमक उठी जब वह ध्यान से सुन रहा था। उसका दिमाग उस पक्षी के शब्दों को ऐसे सोख रहा था जैसे कोई सूखी मिट्टी मानसून की बारिश में पी गई हो। जैसे ही पक्षी ने बोलना समाप्त किया, ब्राह्मण की जिज्ञासा गहरी होती गई। वह आगे झुक गया। उसके हाथ श्रद्धा से एक साथ पकड़े गए और पक्षी से कहा कि वह उसे 3 गुणों के रहस्य बताए। सत्व, राज और तमस। पक्षी ने ब्राह्मण की उत्सुकता को महसूस करते हुए सहमति में अपना सिर हिलाया। बहुत अच्छा मेरे प्यारे ब्राह्मण, मुर्गा ने कहा, मैं आपको प्रत्येक गुण के गुणों का वर्णन करूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सत्व उन सभी में सबसे बड़ा है। यह महान भव्यता का एक गुण है जो आत्मा को दिव्य की ओर उठाता है। जब वे बोल रहा था तो मुर्गा की आंखें चमक उठी और उसकी आवाज एक कोमल स्वर पर ले गई, जैसे कि गर्मियों की हवा पत्तियों में घूम रही हो। लेकिन तमस के बारे में क्या? ओ बुद्धिमान पक्षी, ब्राह्मण ने चिंता के साथ पूछा। उसकी भौं, इसका स्वभाव क्या है? पक्षी की अभिव्यक्ति उदास हो गई और वह एक नीरस निस्तेज स्वर में बोलने लगा। तमस मेरे प्यारे ब्राह्मण, भ्रम आध्यात्मिक अज्ञान की विशेषता है जो मन को घने कोहरे की तरह धुंधला कर देता है। यह मूर्खता और सपने देखने का एक गुण है जो लोगों को धर्म के मार्ग से भटकाता है। पक्षी रुक गया। उसकी आंखें क्षितिज को ऐसे देख रही थीं जैसे कि वह किसी दूर की स्मृति की खोज कर रहा हो। जो लोग तमस के प्रभाव में हैं, वे निष्क्रिय, ऊर्जाहीन और क्रोध और अहंकार से प्रभावित हैं। वे बिना लंगर वाले जहाजों की तरह हैं जो जीवन के सागर पर बिना किसी उद्देश्य के बह रहे हैं। ब्राह्मण का चेहरा गिर गया। उसकी अभिव्यक्ति दुख से भरी हुई थी, लेकिन पक्षी ने बिना किसी बाधा के जारी रखा। दूसरी ओर, राजा एक ऐसा गुण है जो मनुष्यों को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। यह एक चिंगारी है जो उनके भीतर जुनून की लौ को प्रज्वलित करती है, उन्हें अपने घोड़ों पर आगाह करने वाले रथ की तरह आगे बढ़ाती है। जैसे जैसे वह बोलता है, पक्षी की आवाज जीवंत होती गई। उसके शब्द ब्राह्मण के दिमाग में जीवन चित्र बनाते हैं। जो लोग राजाओं के प्रभाव में होते हैं, वे बोलने में सहमत, विचारशील, ईर्ष्या से मुक्त और कार्य में मेहनती होते हैं। वे शक्तिशाली नदियों की तरह होते हैं जो अपने भाग्य की ओर लगातार बहती रहती हैं। चिड़िया की नजर अंतर की ओर मुड़ गई। उसकी आंखें अपनी आत्मा की गहराई में देख गई थीं। और फिर वहां सत्व है, उसने कहा। उसकी आवाज एक फुसफुसाहट के ऊपर मुश्किल से। सत्व वो गुण है जो हमें दिटे की ओर उठाता है, जो हमें दुनिया को स्पष्टता और उद्देश्य के साथ देखता है। वह रुक गया। अपने विचारों को इकट्ठा करते हुए आगे बढ़ने से पहले का एक शांत जंगल के बीच एक ब्राह्मण चिंतनशील मौन में बैठा जीवन और ब्रह्मांड के रहस्यों पर विचार कर रहा था।
जब वे ब्रह्मांड की गहरी समझ के लिए प्रसिद्ध एक बुद्धिमान शिव मार्कंडे से मार्गदर्शन मान रहा था, तो हवा खिलते फूलों की मीठी सुगंध से भर गई थी। युधिष्ठिर, मार्कंडेय ने शुरू किया, ब्राह्मण ने मुझसे एक सवाल पूछा जिसने सत्य के कई साधकों को उलझन में डाल दिया है। यह कैसे हो सकता है कि पृथ्वी के पदार्थ के साथ मिलकर आप जीवित प्राणियों का भौतिक निवास बन जाती है और प्राण वायु अपने आसन की प्रकृति के अनुसार शरीर में क्रिया को कैसे उत्तेजित करती है। मार्कंडे की आंखें चमक उठी जब उन्होंने जवाब दिया, चेतना के आसन में प्रकट होने वाली प्राणात्मा भौतिक संरचना की क्रिया का कारण बनती है। आत्मा और शरीर दोनों में मौजूद होने के कारण आत्मा उनके माध्यम से कार्य करती है। अतीत, वर्तमान और भविष्य आत्मा के साथ अविभाज्य रूप से जुड़े हुए हैं। जैसे मार्कंडेय ने कहा, वनपतियों की कोमल सहसहाट और पक्षियों की कोमल चहचहाट के साथ जीवंत हो गया। उन्होंने आगे कहा, आत्मा एक प्राणी का सर्वोच्च अधिकार है जो परम आत्मा का सार है और हम इसकी पूजा करते हैं। यह सभी प्राणियों का सजीव सिद्धांत है। शाश्वत पुरुष यह महान बुद्धिमान और अहंकारी है और ये तत्वों के विभिन्न गुणों का व्यक्तिपरक स्थान है। मार्कंडेय रुक गए, जिससे ब्राह्मण अपने शब्दों को अवशोषित कर सके। प्राण वायु शरीर को पदार्थ या मन के साथ अपने संबंधों में बनाए रखती है। समान वायु शरीर के अपशिष्ट पदार्थ को गुर्दे और आंतों तक ले जाती है। संयोजन बिंदुओं पर प्रकट होने वाली उड़ान वायु को उड़ान के रूप में जाना जाता है और इस तरह की हवा द्वारा समर्थित आंतरिक गर्मी हमारे भोजन और ऊतकों को बदल देती है। जैसे जैसे मार्कंडेय की व्याख्या सामने आई, जंगल शांत होता गया। जैसे जैसे पेड़ ही उनकी बातों को ध्यान से सुन रहे हों, प्राण और अपाना हवा समाना और उड़ाना हवा के भीतर अंत स्थापित होती है। उनके संयोजन से उत्पन्न गर्मी शरीर के विकास का कारण बनती है, जिसमें 7 पदार्थ होते हैं: हड्डियां, मांसपेशियां आदि। मार्कंडेय की आंखें एक गहरी समझ के साथ चमक उठी जब उन्होंने आगे कहा, एक शुद्ध दिमाग वाला व्यक्ति अपने दिल की शुद्धि से अपने कार्यों के अच्छे और बुरे प्रभावों को नष्ट करने में सक्षम होता है और अपनी आंतरिक आत्मा के ज्ञान के माध्यम से शाश्वत आनंद प्राप्त करता है। ऐसी स्थिति की तुलना उस व्यक्ति की शांतिपूर्ण नींद से की जाती है जो अच्छी तरह सोता है। यह एक कुशल हाथ द्वारा छटाई गई दीपक की चमक से की जाती है। ब्राह्मण ध्यान से सुनता था। हर गुजरते पल के साथ उसका मन फैलता जा रहा था। मार्कंडेय ने आगाह किया, लोभ और क्रोध को हर तरह से कम किया जाना चाहिए। ये कार्य सबसे पवित्र गुण है जिसका लोग अभ्यास कर सकते हैं, जिसे वह साधन माना जाता है, जिसके द्वारा लोग इस दुख और परेशानी के समुद्र के दूसरी ओर जा सकते हैं। एक शांत वन घाटी में मार्कंडेय युधिष्ठिर के बगल में बैठे उनके साथ आध्यात्मिक परिवर्तन की एक गहरी कहानी साझा करते हुए। कहानी एक विनम्र पक्षी के इर्द गिर्द घूमती है जो मुक्ति के रास्ते पर लड़खड़ाया था। जैसा कि मार्कंडेय ने वर्णन किया, यह साधारण व्यक्ति कभी एक ब्राह्मण था जो ज्ञान की खोज में था। एक दिन उसका सामना एक रहस्यमय पक्षी से हुआ जिसने उसे मोक्ष के रहस्यों से अवगत कराया। ब्राह्मण उस पक्षी के शब्दों से बहुत प्रभावित हुआ और अपना आभार व्यक्त किया, यह स्वीकार करते हुए कि पक्षी का ज्ञान असीम लग रहा था। मुर्गीपाल ने विनम्रता से मुस्कुराते हुए ब्राह्मण को अपनी आंतरिक शांति के स्रोत को देखने के लिए आमंत्रित किया। वह उसे एक शानदार हवेली में ले गया जिसकी सुंदरता देवताओं के महलों से प्रतिस्पर्धा करती है। ब्राह्मण इस निवास स्थान की भव्यता और भव्यता से चकित था। अंदर उसने सफेद वस्त्र पहने 2 पूज्य व्यक्तियों को देखा जो भोजन के बाद आराम से बैठे थे। मुर्गीपाल ने अपने माता पिता को प्रणाम किया जिन्होंने स्नेहपूर्ण शब्दों से उनका स्वागत किया। उन्होंने उनके प्रति उनकी भक्ति की प्रशंसा करते हुए स्वीकार किया कि उनके आत्मसंयम ने उन्हें एक लंबा और परिपूर्ण जीवन अर्जित किया है जो ज्ञान, बुद्धि और उनकी इच्छाओं की प्राप्ति से भरा है। ब्राह्मण उनके वर्णन की गहराई से प्रभावित हुए और उनसे उनकी भलाई के बारे में पूछा। वृद्ध दंपति ने जवाब दिया कि वे अपने नौकरों और बच्चों से घिरे हुए हैं जो सभी चरवाहे की देखरेख में फल फूल रहे हैं। उन्होंने पूछा,
कि क्या ब्राह्मण को उनके घर की यात्रा में कोई कठिनाई का सामना करना पड़ा है। उनके जवाब से संतुष्ट होकर वे अपने बेटे की ओर मोड़े और उन्हें